हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह और आज हम लोग देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का भाग 3 यानी एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। और आज इस सेशन में हम केवल बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त की। पिछले वीडियो में यानी पिछले सेशन में हमारी बात हो चुकी थी एचसीएफ की। जो भी प्रश्न पूछे गए थे एचसीएफ से, उन प्रश्नों को हमने देख लिया था। तो 3-4 वीडियो ये एलसीएम और एचसीएफ पर बनने जा रहा है। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक क्या होती है, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। हम शून्य से शुरू कर रहे हैं एकदम बिल्कुल कमज़ोर छात्रों के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देख के पार्ट 3 में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वैसे आइए हम लोग शुरू करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको काम देगा। ग्रुप डी से लेकर किसी भी विभाग के ग्रुप डी यानी मल्टीटास्किंग जैसे सी वगैरह के मल्टीटास्किंग से लेके या फिर सीजीएल तक चले जाइए, सीपीओ वगैरह चले जाइए, सब में ये आपकी मदद करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन 120 और 450। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? 120 और 450, 120 क्वेश्चन नंबर 17, 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो हमने कहा था मित्रों कि 450 तो उसमें होगा ही होगा, 450 तो उसमें होगा ही होगा। तो बस इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 120 से तो 450 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो बस इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग भागों में, क्योंकि 10 इसमें भी तो 10 इसमें भी है। अच्छा ठीक है, इसमें 3 गुणे 5, 3 या 9 × 45 इससे है। इसमें 3 गुणे 2 है। अच्छा 3 तो इसमें भी है, तो ये 3 और ये 10, तो ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए और ये नहीं है, 2 2 4, तो 4 से गुणा करना होगा। इसमें 4 से गुणा करना होगा। तो बस 0 5 चौके यहाँ पे कर देते हैं, इसका गुणा हम यहाँ पे लिख देते हैं। 0 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17 18, यानी 1800 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बस इतना ही आसान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? तो 6, 12, 18 क्वेश्चन नंबर 18 है ये। 6, 12, 18, 6, 8, 12 या 16, 6, 8, 12, 16, ये इस तरीके से कि पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी नहीं छूटता। तो इसका लॉस हो जाएगा क्योंकि इसी से भाग लगेगा तभी तो होगा। तो अब देखिए 16 तो हो गई होगा, सबसे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। तो 16 तो हो गई, तो 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 से तो भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 2 3 6, तो 3 यहाँ पे हमको 16 में गुणा करना पड़ेगा 3 से। अच्छा ये 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 16 में भाग लग जा रहा है। अच्छा 12 से 2 दूनी 4 3 12, यानी कि ये 2 तो इसमें है ही, ये 2 है ही, ये 3 वाला 2 भी है। जो नहीं रहता है उसी को लिखते थे। 1 3 चाहिए था हमको, तो 16 3 48, यानी 48 में 12 से भी भाग ले जा रहा है, 8 से भी भाग ले जा रहा है, 6 से भी भाग ले जा रहा है, 16 से भी, यानी 48 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में 48 है ही नहीं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 96। तो अब 48 से आगे हम लोग गुणा कर करके देख लेंगे कि और क्या आएगा।
क्योंकि लौसा 48 दूनी 96, तो 96। अब अगली संख्या जो होगी 96 होगी, जिसमें कि इन सबसे भाग लग जाएगा। अगली संख्या 96 होगी जिसमें इन सबसे भाग लग जाएगा, बस भाग लगेगा वही संख्या होगी। तो 48 लौसा आया, लेकिन 48 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अब अगला ऑप्शन कैसे देखेंगे, तो 1 से 2 से, तो 1 से तो गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे और ऑप्शन से मिला लेंगे। तो 96 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 18/5 और 20/9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? 18/5, क्वेश्चन नंबर 19। 18/5 और कितना है? 20/9। 20/9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? तो अब देखिए, इन दोनों का हम लघुत्तम निकाल लेंगे, 20 और 18 का। तो अब अगला क्या होगा, जो कि 18 से कट जाए तो 2 और 18 का 36 होता है, यानी कि 360। यही होगा ना, 360 होगा। अच्छा, सॉरी, 360 होगा, 360 नहीं होगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि 20 से 180 चला जाता है। और ये 9 और 5 का मौसा, ऊपर वाली संख्याओं का लौसा निकालना होता है, नीचे वाली संख्याओं का मौसा निकालना होता है। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होता है, नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक निकालना। 5 और 9 सहअभाज्य संख्या है। असहअभाज्य संख्याएं जब होती हैं तो हम कह देते हैं कि उनका मौसा 1 आता है, 1, यानी 180 ही आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ये आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक निकाला और भाग दे दिया। अगर कट गया तो ये आ गया, नहीं कटता तो वही आता जो रहता वो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 बोला दो सहअभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्या ऐसे भी बोला जा सकता है। ये संख्या उनका गुणनफल 117 है, गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 117 है, 117, ये सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्याएं जब रहती हैं तो उनका लसा भी गुणा करके ही आता है और मौसा 1 होता है। तो लसा गुणा करके आता है, तो लघुत्तम समापवर्त्य भी 117 ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे? तो 36, 48 और 54, 36, 48 और 54 का हम लोग लौसा निकालेंगे। अब 54 देखिए सबसे बड़ी संख्या है, तो इसी को तोड़ेंगे, क्योंकि 36 से तो भाग लग नहीं रहा है 54 से, 48 में भी 54, 48 से भी 54 में भाग नहीं लग रहा है, तो यही, तो 27, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, नहीं। अब देखिए 36, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36,
अच्छा अभी देखिए यहाँ पे ये 2 3 तो यहाँ पे भी है, 1 2 भी है, तो चलिए 1 2 और चाहिए, वो 1 2 हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए 48, 48 में 2 से 24 दूनी 48, 2 से फिर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। अब देखिए यहाँ पे 1 2 तो है, 1 2 और हमने दे दिया तो 2, अभी 4 देना है, यानी कि 4 दे दीजिए, और 3 तो है ही, तो 8 से गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 40 और 3 43, 432 सेकंड, 432 से सेंटीमीटर है ना, मीटर सेंटीमीटर में ना, 432 यानी 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। हमने क्या किया, लौसा निकाल लिया। लौसा कैसे निकाला हमने, तो 54 तो आएगा ही आएगा, 54 तो आएगा ही आएगा, तो हमने 54 को अभाज्य गुणनफल 54 का लिख दिया। अब देखते हैं 36 में से क्या क्या मिल रहा है इसमें, तो 2 3 मिल रहा है और 1 2 मिल रहा है, 1 2 की कमी हो रही, वो हमने दे दिया यहाँ पे। 48 में भी वही बात है, 1 3 तो मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, और कितना 2, 1 2 और 1 2 पहले से दे दिया हमने, तो 2 2 भी मिल गया, लेकिन 1 2 ये जो बचा, ये और ये जो बचा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4, और 3 तो मिल ही रहा था, तो हमने 8 से गुणा कर दिया। जो जो नहीं मिलता है वो हम लिख देते हैं और गुणा कर देते, या फिर आप सीधे 36 चाहे तो 36 48 और 54 से ऐसे भी लगा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहला और दूसरा भाग देख के ये तीसरे भाग में बड़ा मजा आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है, 120 ही तो बोल रहा है, 120 बोल रहा है, तो इसको x मान लेते हैं, 3x और 4x गुणा करने पर लघुत्तम समापवर्त आता है, तो गुणा करने पर 12x से 120, तो काट दीजिए, तो 10 बार में, तो बस जोड़ दीजिए 30 और 40, 10 तिहाई 30 और 10 चौके 40, 30 जोड़ 40 70, दोनों को जोड़ने पर 70 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 70, क्योंकि एक्चुअल संख्या जो है 30 और 40 है, इन दोनों का लौसा जो है 120 आएगा। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, बस इतनी आसानी से होगा, क्योंकि गुणा करने पर ही तो लौसा निकलेगा। जब सौभाज्य संख्या है तो एक्स एक्स कॉमन रहा होगा इन दोनों में, एक्स से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। अगर ये नहीं समझ में आते एक बार समझिए, ये 3 और 4 है, 3:4 के अनुपात में 120 है, तो मान लीजिए कि संख्या 3x और 4x रही होगी, और ये दिखने में अब सभाज्य है कि अभाज्य है, तो नहीं, जब कोई संख्या का कुछ भी जब कॉमन नहीं मिलता है, जब हम लोग नहीं भाग दे पाते हैं, तो क्या करते हैं, गुणा ही तो करते हैं, सभाज्य संख्या होती है तो बस इसमें हमने गुणा किया, तो 12x आया, 12x = 120, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई, तो 10 से हम गुणा करेंगे तो एक्चुअल संख्या हमको पता है 10 3 30, 10 चौके 40, दोनों को जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, अंतर बिल्कुल नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है और लौसा इनका 180 है, तो 180 है, तो अभी भी क्वेश्चन वही है, बस 3x और 4x, तो 4 3 12x हो जाएगा, 12x = 180, 12 से इसको काट दीजिए, 12 कम 12, 12 25 60, 15 आ गया, 15 दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 15 चौके 60, पहली संख्या पूछ रहा है तो 15 45, दूसरी संख्या ये है ना,
15 चौके 60, 60 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बस इतना ही आसान है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कितना संख्या दिया हुआ है, 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21 और 28 दिया हुआ है। पहले इसका लसल निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने अंकों की संख्या दिया हुआ है। वैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो 28 को हम जब करते हैं तो 2 दूनी 4 सते 28। अब देखते हैं 12 से 28 में भाग लग नहीं रहा है, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो ये तो दोनों 2 है इसमें, इसलिए केवल एक 3 देना हुआ यहाँ पे। 18 में दोनों 18 होता है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 2 भी है 3 भी है, एक 3 देना है तो एक 3 दे दिए, तो दोनों 3 भी हो गया और एक 2 भी हो गया। ये चलिए ठीक हो गया। 3 सत्ते 21, तो 3 तो है ही, 7 है ही 28 में, तो ये हो गया। अब तो बस 28 में 9 से गुणा करना होगा हमको। तो 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252। ये 252 ऐसी संख्या है जो इन पूरी संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी है। अब इससे बड़ी संख्या कुछ भी नहीं हो सकती है 4 अंक की। अब इसमें हम 252 से भाग देते हैं, क्योंकि इसका गुणज कटता चला जाएगा इन सभी संख्याओं से। ठीक, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कितने बार में करते हैं, 3 बार में करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए 6 3 9 होता है, फिर 4 यहाँ पे हो जाएगा, 6 3 9 5 4 9, ठीक है 2 हो जाएगा। 24 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 18 24, 9 से लग जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 घट जाएगा, 7 6 13, 1 3, 3 में से 2 घट जाएगा 1, ये तो खत्म हो ही गया। यानी 171 अब घटा देंगे, क्योंकि अब 4 अंक से बड़ी संख्या, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या रहेगी नहीं 4 अंक की, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से अब घटा देंगे। तो 1 2 3 4, इसमें से 171 हम घटा देते हैं, तो ये 8 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 9 तो है ही, 8 1 9 7 2 9 8 1 9 9। तो 98 28, 98 28 देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, 98 28 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आसान लगा होगा आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। 12, 18 और 21 से विभाज्य, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या यानी कि छोटी संख्या। तो देखिए 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 4 तो है नहीं इसमें, 3 है, यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 9 दूनी 18, एक 3 है, 2 है लेकिन 3 नहीं, तो 12 से गुणा कर देंगे हम। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 इसका भी आया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखना है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 4 जीरो। अब 252 से इसमें हम लगा देते हैं भाग, तो 5 बार में नहीं लगेगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 बार में भी नहीं लगाएगा, 4 बार में लगाएगा क्या, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 2 10, नहीं 3 बार में लगाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो घट गया
4 बचा, 9 में से 5 कट गया तो 4 बचा, और ये 9 में से तो 2 बचा, ऊपर से उतर गया 0, 0 उतर गया। तो फिर 9 ही बार में 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 46, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 46, 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में से 8 घट गया तो 2। अच्छा, ये हो गया 13, तो 7, 6 13 8 2 10, 7 6 13 14, ये हो गया 3 तो 1 4, तो 8 2 10, 7 6 13 14, 3 और 1 4 और 2, ठीक है 172। लेकिन 172 को हमको 252 बनाना है, तो 252 घटाओ 172, 0 15 तो 8, ये खत्म, 80 जोड़ देंगे, तो यानी कि इसमें 80 अगर जोड़ दें हम तो ये, अब ये कैसे हुआ देखिए, छोटी संख्या है ना, ये सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम 252 से जब भाग लगाते इसका लॉस है तो 252 आया, 252 आया, तब 252 के गुणज से संख्याएं बढ़ती जाएंगी 200 गुणज में, और इनसे कटती चली जाएंगी। तो हम देखते हैं कि ये जो 10,000 है उसके नजदीक कहाँ पे आ रहा है, तो 39 बार में कर रहे हैं, तो 172 कम पड़ जा रहा है, मतलब 172 ज्यादा हो जा रहा है, ये 172 ज्यादा हो जा रहा है। तो अगली संख्या, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ ही सकते हैं, इसमें से तो घटा नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो 5 अंक की संख्या न रह के 4 अंक की 3 अंक की संख्या, सॉरी 4 अंक की संख्या बन जाएगी, ठीक। इसलिए हम इसमें से घटा नहीं सकते हैं, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो 4 अंक की संख्या चली जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। तो 252 इसको करना है, तब तो एक बार और कटेगा, तो 252 करने के लिए हम देखते हैं कि कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो 80 और जोड़ना पड़ेगा, 80 और जोड़ देते तो 252 होता है ये, तो ये एक बार और चला जाता, तो 40 बार में ये कट जाता, इसलिए हमने 80 इसमें जोड़ दिया, बस इतनी सी बात थी। अब देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ये है डी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बोल रहा है 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का अंतर है। 3 से आरंभ होने वाली, अब 5 से अंत होने वाली, यही ना बोल रहा है, 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली, कितने अंक की बोल रहा है, 4 अंकों की महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या। तो अब यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ है वहां पे 9 दे दीजिए, 4 अंक है कि 5 अंक है, 4 अंकों की, 1 2 3 4 अंक हो गया, फिर 3 से ही शुरू होगा, 5 पर ही खत्म होगा, यहाँ पे 0 0 दे दीजिए, यही तो सबसे छोटी संख्या हो जाए। सबसे बड़ी संख्या हम जितना बड़ा भर सकते थे वो 9 9 है, जितना छोटा भर सकते थे वो 0 0 है, घटा दीजिए 0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इनका अंतर ही तो पूछा, तो 990, 990 ऑप्शन नंबर डी है आपका, तो हो गया। बोल रहा था कि 3 से शुरू होने वाला, 5 से समाप्त होने वाला, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 और 5 तो रखना ही पड़ेगा शुरू और अंत में। अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या क्या रख सकते हैं, तो 9 9 रख सकते हैं ना, सबसे बड़ा अंक है ये, और सबसे छोटा बनाने के लिए 0 0 रख सकते हैं, इससे छोटा तो कुछ होता नहीं है, तो बस रख के घटा दिया, ये तो सिंपल न मासा है न लौसा है, ये तो लॉजिक की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये है 27, देखिए ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो बराबर होता है, यानी कि संख्याओं का मान लीजिए ए गिवन बी बराबर होता है HCF ऑफ ए बी, और LCM यहाँ पे लिख देते हैं ए गुणे बी। मान लीजिए ए बी दो संख्या है तो ए गुणे बी, तो HCF इनका LCM में गुणा करेंगे तो ये, अगर इसमें से कोई एक संख्या पता है दूसरा नहीं पता है, मान लीजिए ये संख्या नहीं पता है तो हम ए को नीचे डिवाइड कर देंगे, लेकिन HCF और LCM पता होना चाहिए ना।
तो उसके लिए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक। और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ भी दिया हुआ है, एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 403। तो हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, एक संख्या दी हुई है दूसरी संख्या आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम 12 एचसीएफ लिख सकते हैं, 12 एचसीएफ लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम 12 एचसीएफ के बराबर है, तो एलसीएम 12 एचसीएफ के बराबर, ये भी एचसीएफ, ये 403, तो 13 एचसीएफ हो गया बराबर 403। 13 से काट दिया, 13 तिया 39, 13 कम 13 31 बार में, तो एचसीएफ बराबर 31 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्योंकि 12 गुना है तो 12 गुणे 31 यानी 12 कम 12, 12 36 और 1 37, ये हो गया 12 कम 12, 12 36 और 1 37, ये हो गया। तो एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, और संख्या क्या है, जो वो संख्या है तो 93 है एक, तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो बस 31 गुणे 372 बटे कितना संख्या है वो 93, तो बस कर दीजिए, 3 कम 3 3 3 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 कम 3 3 3 से काटिए, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 चौका 12, 124, 124 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया हमने किया कि एलसीएम 12 एचसीएफ के बराबर, मैंने 12 गुना, एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, हमने लिख दिया। अब एलसीएम जोड़ एचसीएफ भी 403 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे हम एलसीएम 12 एचसीएफ नहीं लिख सकते, 12 और 1 13, 13 एचसीएफ हो जाएगा, काट देंगे 31 आ जाएगा, तो एलसीएम और अब एलसीएम हमारा 12 गुणे 31 हो जाएगा क्योंकि 12 गुना है। तो एलसीएम एचसीएफ हमको पता चल ही गया, संख्या पता है ही, गुणा करके भाग दे देना होता है, तो गुणा करके हमने भाग दे दिया, निकल गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। देखिए पहले तो हमको लघुत्तम निकालना है, उसके बाद हम बात करते हैं। 12, 18, 36 और 45, 12, 18, 36 और 45 से भाग करना है, तो 45, 3 3 9 पचे 45, 12 से लग रहा है, 3 चौके 12, नहीं तो 4 दे दीजिए, ठीक, 3 1 है, 4 नहीं है तो 4 दे दीजिए, 2 3 3, तो 2 3 भी और 1 2 भी यहाँ पे आ गया, चलिए 36, 18 बार में तो 2 3 गुणे 3, तो 2 3 भी है, ये भी, तो यानी कि 45 दूनी 90 दूनी 180, 4 पचे 20, 4 चौका 16 17 18, 180, 180 तो क्या है, 180 से इस सब में भाग लग जा रहा है। अब लेकिन शेष कितना देना है, तो शेष देना है 8, 14, 32 और 41, 8 14, इससे 8 शेष बचना चाहिए, इससे 14 शेष बचना चाहिए, इससे 32 शेष बचना चाहिए, और इससे 41 शेष बचना चाहिए। अब ये ध्यान दीजिए, ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो एक पैटर्न में शेष बचता है। देखिए ये घटा देंगे तो 4 आएगा, इसको भी घटा देंगे तो 4 आ रहा है, इसको भी घटा देंगे तो 4 आ रहा है, इसको भी घटा देंगे तो 4 आ रहा है, यानी कि ये 4 ही इसमें से हमको घटा देना होगा, तो वो हो जाएगा, तो 176, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। जब ऐसा सवाल देता है कि इन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे, तो देखिए उनका जो अंतर होता है वो समान होता है, अंतर समान नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो अंतर समान होगा, है ना, किन्हीं केसेस में बनता है लेकिन अधिकतर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो है अंतर समान है, बस जो अंतर आता है उसी को हमको घटा देना होता है, एलसीएम में से हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। 6, 9, 12, 15, 18, 15, 18 इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 रहता है। तो उसकी बात बाद में करेंगे, शेषफल की पहले इसका लसा निकालते हैं, क्योंकि वह संख्या तो निकालने हैं जो इससे भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 18, 2 9 18, ये 6 से तो 18 में भाग लग जा रहा है, 9 से 18 में भाग लग जा रहा है, तो इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 2 तो है, 1 2 है, 1 2 नहीं है, 3 है। चलिए 15, 3 5 15, यानी कि 5 दिन, यानी 180, 5 दूनी 10, 180, 180 में इन सब से भाग लग जाएगा। लेकिन हमको 2 शेष बचवाना है, तो 2 शेष बचवाना तो यहाँ पे दे दीजिए 2, अपने आप शेष 2 बच जाएगा, 182। यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का सी, ये आपका आंसर हुआ। हाँ ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, 1294 की बात हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। तो 9, 11, 13 हम इसकी बात करेंगे, 9, 11 और 13। देखिए 9, 11, 13 में हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभाज्य संख्या है, तो इनका लसा ऐसे ही निकलेगा। 9, 11, 13 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचाना है, तो 6 जोड़ देंगे, तो 13 9 117, तो बस ये हो जाएगा 7, 8, 2, 1, ये हो जाएगा। प्रत्येक दशा में हमको 6 शेष बचाना, तो 6 और जोड़ दीजिए। इन सब में हमने गुना किया, 13 9 117 हुआ, उसमें 11 से गुणा किया तो इतना 1287 है। तो 6 7 6 13, 8 और 1 9, 2 1, 1293, 1293 हमको 1293 इसको कर देना है। एक ही तो घटाएंगे, इसमें से एक ही घटाएंगे तभी तो 1293 आएगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तो आंसर हो गया ये। ठीक, पूछा था कि वह कौन सी छोटी, माने कि छोटी से छोटी संख्या है, बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या, वही छोटी छोटी वो कौन सी संख्या है जो इतने में से घटाएं और उसके बाद इससे भाग दें तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो पहले हम देख लेते हैं 1293 हमको लाना है, 1293 कैसे लाएंगे, एक घटा के उसको 1293 ला देंगे। इतनी सिंपल सी बात है। आई हो आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बनाने का तरीका भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो कितना कितना दिया हुआ है, 54, 32, सॉरी 24, 32, 36 और 54। इसका पहले लॉसा निकाल लेते हैं। 2 27, 3 3 9 3 27, 24 से 54 भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 1 2 है, हमको 2 2 और देना है, दे दिए। 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 2 करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 है तो 4 और 5 इतना कर देना होगा, और 4 9 36, तो 4 9 36, तो ये तो हो गया 36, ये तो हो ही गया, तो इसमें कोई बात नहीं,
यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से गुना कर देंगे, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, अच्छे 86। ये जो है 864 जो है इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है, लेकिन हमको ये संख्या नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए वो संख्या जिसमें 5 जोड़ दें तब इनसे विभाजित हो। तो 5 घटा देते हैं, तो 9 5 8, 859, 859 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समाप करते हैं। 32 ये तो हम लोग बना चुके हैं। 2/3, 4/9 और 5/6, 5/6 का लघुत्तम समाप करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले का लौसा निकालिए, 4×5 = 20, नीचे वाले का मौसा निकालिए 3, बस हो गया 20/3, 20/3 ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। 43,582 के सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25, 50 तथा 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर है ये 33। बाद में बात करेंगे किस संख्या के नजदीक पूछ रहा है, पहले 25, 50 तथा 75 का लौसा निकाल लेते हैं। 25, 50 और 75 का लौसा लग रहा है 150 होगा क्या, 75, तो 25, 5 × 25 = 75, 5 × 25 है, चलिए 5 × 25 दूनी 50, 2 चाहिए तो 150, 150 हो गया। अब किस संख्या के नजदीक चाहिए हमें, 43,582, 43,582 के नजदीक, यानी 150 से भाग दे दीजिए। 15 × 45 यानी कि 2 बार में, 15 दूनी 30, 300 यानी 135, या 8 दे दीजिए, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135, तो 8 बच गया, ये 2 आ गया, तो ये 82, मैंने 0 लगा दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है इससे, तो ये 82 हो गया। अब या तो ये 82 इसमें से हटा दें, या फिर देख लें कि 82 150, तो 8 हो गया, ये 14, 8 × 6 = 14, 68, 8 × 2 = 10, 8 से 14 15, 68। हाँ तो देखिए या तो 82 हटा सकते हैं इसमें से, तब भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 150 से, या फिर 68 जोड़ दें, 68 जोड़ देंगे तब भी, तो 68 ज्यादा नजदीक है ना 82 के बनस्पत, तो 68 जोड़ देते हैं। तो 43,582 में 68 जोड़ दीजिए, 8 × 2 = 10, 8 × 6 = 14, 1 15, 5 और 1 6, 3 4, 43,650, 43,650 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 दशा में ये भाग लग सकता है इसमें, या तो 82 हटा देते, घटा देते, या फिर 68 जोड़ देते, तो 68 ज्यादा नजदीक है इसीलिए ये होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। 20, 28, 32, 35, अब ऐसा 20, 28, 32, 35, अब ऐसा सवाल हम लोग बहुत बना चुके हैं, नहीं अभी हमें आसान लगने लगा, बस 20, 28, 32, 35,
35, 5 सते 35, तो 5 चौके 20 होता है, यहाँ पे 4 चाहिए आपको, ठीक। 4 सते 28 होता है, तो 4 है 7 है, 4 अठे 32 होता है, लेकिन एक ही 4 है, तो यहाँ पे 8 भी चाहिए आपको, यानी 32 से 35 में गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 1 10, 0 7 5 12, 1 1, इतना 1120। 1120 ऐसी संख्या है जिसमें सबसे भाग लग जाएगा, लेकिन हमको ये संख्या नहीं चाहिए, हमको तो संख्या चाहिए कि 5834 में से घटाने पर वह संख्या प्राप्त हो। इसी को 5000, यही तो होगा, इतना ही तो लाना है हमको। 5834, 5834 में से कितना घटाए कि 1120 आ जाए, तो 1120 घटा देते हैं ना, तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1120, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 2 1 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, 4714, 4714, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4714 आंसर आएगा। ठीक, पूछ रहा था कि इतने में से कितना घटाएं, वो सबसे बड़ी संख्या जो कि विभाजित हो जाती है, विभाजित तो ये संख्या हो रही है ना, ठीक, तो बस इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वही तो हो जाएगा। अब इतना अगर इसमें से घटा देंगे तो 1120 आ जाएगा। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। ऐसा जब रहे कि एक साथ चलना प्रारंभ किया, इतना 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 ऐसे, तो हम लोग सीधे लसा निकाल देते हैं। तो कितने का लसा निकालना होगा हमको, 200, 300, 360 और 450। 200, 300, 360 और 450। अब देखिए यहाँ पे 100 है, यानी कि 10, 450 सबसे ज़्यादा, तो 450 में 9 पचे 45 गुणे 10, 10 तो सब में 20, 4 पचे 20, 10 तो सब में है 30, 3 दहाइयाँ 30, 360, 2 4 9 36, 360। अब देखिए यहाँ पे 5 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसका काम खत्म। 3 इसमें है, 5 इसमें है, 10 इसमें है, 2 बीच में है, हो गया। अच्छा, ये 4 इसमें है, 9 इसमें है, 10 इसमें, हो गया 45 चौका, यानी 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 सेकंड, सेकंड ही तो है, हाँ, तो 180 सेकंड बाद, 180 सेकंड नहीं, 1800 सेकंड, सॉरी 180 नहीं होगा, 1800 सेकंड होगा। 45 दूनी 90 दूनी 180 और 0 ये था, तो 1800 सेकंड, 1800 सेकंड ऑप्शन नंबर ए, ऐसे हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए 4, 6, 8
और 14। इसका पहले लसन निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 2 सते 14, 4 में 2 दूनी 4 यानी कि 1 2 देना पड़ेगा, 2 तिहाई 6 तो यानी कि 1 3 देना पड़ेगा, 2 तो है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 है तो 1 2 1 2 2 2 है, यहाँ पे 3 2, तो 4 3 12, 12 में 14 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, 168, 168 को मिनट में बदल दीजिए, ये तो सेकंड है ना, इसको मिनट में बदल दीजिए। तो 168 को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, तो 6 दूनी 12, 120, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड पर फिर वो एक साथ बजेंगे। 12 बजे वो बजना प्रारंभ करती हैं, 12 ही बजे बोल रहा है ना, 12 बजे, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बस इतना आसान था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे। 9 से भाग देने, देखिए ऐसा सवाल बनाने का 2 तरीका है ना, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि ऑप्शन से इसको खत्म कर दें। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सब लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1 6 7 7, ऑप्शन लिख के हम आपको समझाते हैं। 1 6 8 3, 25 23, और फिर है 3 3 6 3, 3 3 6 3। अब देखिए बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे। यहाँ पे देखिए 9 से पहले भाग किस में लग रहा है, तो 7 7 14 7 21, 21 में 9 से भाग नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं लगेगा। 6 3 9 9 18, इसमें लग सकता है, ये हो सकता है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बात 3 2 5 5 10 10 2 12, इसमें नहीं लगेगा। 6 3 9, 3 3 6 3 9 6 15, इसमें भी नहीं लगेगा। तो यही ऑप्शन हो गया बस, 9 में तो केवल इसी से भाग लग रहा है ना, तो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन ही से खत्म हो गया ये। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता होगी। तो आइए इसको भी ऑप्शन से ही देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से देखना ज्यादा सही होता है। 144, बी 72, सी 36, डी 85। बोल रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, तो 13 से भाग दे दीजिए। 13 से 11 बार में 143, 143 से घटाएंगे तो 7 शेष आए क्या 7 शेष बचाना है, 13 से भाग देंगे तो, और 13 से भाग देते हैं तो 11 बार में 143 आएगा। 13 पच्चे 65, 13 6 78, 13 पच्चे 65, 65 घटाइए 72 में से 65 घटाइए तो 7 5 12, 7 6 7, ये तो है ही, बिल्कुल निश्चित है ये होगा, है ना, क्योंकि 7 शेष बच रहा है। लेकिन अभी और भी संख्या हो सकती है, 7 शेष बचता हो तब हम दूसरा उपाय अपनाएंगे। 13 दूनी 26, 10 शेष बचा है। 13 छक 78, 8 7 15, और 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ पे भी 7 शेष बच रहा है, यहाँ पे भी 7 शेष बच रहा है। तब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 आता हो। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 9 से भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें 9 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 9 से भाग लगने पर प्रत्येक दशा में 0 भी तो आना चाहिए।
4 से भी भाग लग सकता है, 6 से भी भाग लग सकता है, 8 से भी भाग लग सकता है, 9 से भी। तो 4 से भी नहीं लगेगा, 8 से, 6 से, 9 से भाग लगेगा, इसलिए यही होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।